आज हम एक ऐसा ही वाक़या लेके आए हैं जो चंडीगढ़ से एक लड़की तो इमरजेंसी कंडीशन में जो महज सिर्फ 14 साल की थी, वो तो इमरजेंसी कंडीशन में पुणे पुणे के अस्पताल में एडमिट करने के लिए फ़्लाइट से ले जाया गया जल्दी जल्दी में, क्योंकि उनका हालत बहुत ही नाजुक था और ऐसा लगता था कि उनके साथ में बहुत ही गलत हुआ है। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुआ तो जो उनको ले जाने वाले लोग थे, जो हमारे सुरक्षा गार्ड थे, लोग हैं, हमारे पुलिस अधिकारी है जो उनको पुणे लेते गई, तो उनका कहना था वहाँ पे कि ये जिस भी बेड के पास रहेगा उनके आसपास में कोई भी पुरुष ना जाए, क्योंकि इनको पुरुष जाति से ही पूरा नफरत हो गया था। और जिसमें कि महिला डॉक्टर ही उनका इलाज, महिला नर्स ही उनका इलाज, सफाई कर्मी भी महिला, उनसे बात करने वाला तो सब महिला। और उनके साथ में पता नहीं, यह आप तो आगे पता चलेगा कि उनके साथ में ऐसा क्या हुआ था जिनके वजह से उनके पास कोई भी पुरुष का जाना वर्जित हो जाता। तो चलिए आज हम सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र के पुणे शहर से शुरू होता है और चंडीगढ़ में आते फिर पुणे में आते ख़त्म होता है। तो आज महाराष्ट्र के पुणे बानवाड़ी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की की जिंदगी के ऊपर बानवाड़ी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिनकी उम्र 14 साल है और माता पिता दरअसल नौकरी करती है, काम करते हैं और पेड़ पौधे की रखवाली करते हैं, पेड़ों पौधों तो तैयारी करते हैं। 31 अगस्त 2022 रात 10 बजे का ये वाक़या है। रात के 10 बज जाते हैं और ये पुणे रेलवे स्टेशन में लड़की अकेले रोती है और ये रोते रोते अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा होता है, जो कहता है कि जो इनसे मिलने आने वाले थे जो आए नहीं, रात के 10 बज जाते हैं और ये लड़की अपने बिना माता पिता तो बताए ये अपने घर से पुणे रेलवे स्टेशन में उससे मिलने जाती है, जो रात के 10 बजे तक नहीं आता है। और वहीं पे रोते रोते एक तो प्यास लग जाता है, क्योंकि उधर उस साइड पुणे साइड में क्या है, बहुत से जगह में बड़ी बड़ी इमारतें तो है लेकिन पीने के लिए अच्छे पानी का कोई सुविधा है नहीं, तो ये तो बहुत तेज प्यास लग जाता है। तो रोती है, प्यास से भी रोती है और अकेले में 14 साल की लड़की, समझ सकते हैं आप क्या ही एज होता है 14 साल, अभी जीना क्या, अभी तो ठीक से बड़े भी नहीं हुए होते हैं 14 साल में। तो 10 बजे तक जब इतना दोस्त मिलने नहीं आता इससे, तो फिर तो बहुत घबराहट होने लगता है, बहुत डर लगने लगता है। ये वहीं पे सोने में कहीं बैठते रोने लगती है, तभी तक इसके ऊपर नज़र एक ऑटो वाली का इस पर नज़र पड़ता है, इस लड़की पे। और ये फिर उसके पास आता है जितना उम्र में 30 साल लमसम था। और उसने इनसे पूछा, "अब बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो?" तो ऐसे डर डर के तो बताया कि हम अपने दोस्त से मिलने आए थे और इतना टाइम हो रहा है अभी तक हमसे मेरा दोस्त मिलने नहीं आया और आप हम तो बस घर तक छोड़ दीजिए। तो ऑटो वाला पता नहीं क्या सोचा और बाहर गया और 10 मिनट बाद आया और आते इस लड़के को बोला कि तुम जिस लड़के से मिलने आई हो वो बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और बहुत ही शर्मिंदा है, क्योंकि 10 बज गया और तुमसे मिलने नहीं आया, इसीलिए अभी तक शर्मिंदा है, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहे हो। तो लड़की थोसी थोसी उसके साथ जाती है और ऑटो जो ड्राइवर था, ऑटो चालक, वो अपना एक पानी बोतल इस लड़के के हाथ में देता है और कहता है पी लो, चलो बाहर ही खड़ा है, मिलवा दे रहे हैं। तो लड़की उसका बात में आ जाती है और उसका पानी पी लेती है और उस पानी में पता नहीं कुछ नशीला पदार्थ, दवाई कुछ मिला हुआ था। तो दवाई पीने के बाद उसका अचानक से चक्कर आने लगता है और ऑटो तक जाते जाते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर
ऑटो चालक तो ऑटो में बैठाता है, फिर ऑटो लेते एक सुनसान जंगल की ओर लेते चल जाता है। वहाँ पे वो अपने साथ 2-3 घंटा रखता है और रेप करता है, और फिर रेप करने के बाद सुबह होने से पहले उसे वहीं से लोथल पुणे में लाते, तो लोथल होटल में लॉज में लाते ठहराता है। फिर दरअसल वहाँ पे पहले से ही ऑटो चालक के जो दोस्त हैं, तकरीबन 11 उनके दोस्त उनका पहले से वहाँ इंतज़ार कर रहा था लॉज में, जो बारी बारी से 48 घंटे तक उन 11 और ये एक 12 लोगों मिलते उसके साथ 48 घंटे तक एक के बाद एक रेप किया जाता है। और इसमें लड़की तो बार बार होश आता है, तो बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, नशे का इंजेक्शन दिया जाता है, और बहुत चिल्लाती भी है। पता नहीं क्यों हमारे समाज में आसपास में अगर किसी और के पास कोई झमेला होता है तो वो आदमी जाना नहीं चाहता है, झमेले में नहीं पड़ना चाहता, ये नहीं जानना चाहता कि आखिर क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है। तो आसपास में जोर जोर चिल्लाना करना भी हुआ, और तो बार बार नशीली इंजेक्शन और बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाए, और बारी बारी से उससे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया जाता। और लड़की जब भी होश आता सबसे एक ही विनती करता, अब तो छोड़ दो, अब तो हो जाए, अब तो छोड़ दो, क्योंकि अब तो जाने दो, अब तो छोड़ दो। तो उसी 12 में से एक लड़के तो उस पर दया आ जाता है, वो फिर क्या करता है, वो तो पुणे रेलवे स्टेशन में ले जाते और उत्तर के ट्रेन में बैठा देता है जो चंडीगढ़ जा रहा होता है। तो वो क्या करता है, चंडीगढ़ जा रहा होता है। चंडीगढ़ पहुँचते ही उतरा, और वहीं पे सोने में बैठ कर रो रही होती है, क्योंकि अनजान शहर में मैं 14 साल की लड़की डरते हुए वहीं पे रुक जाती है, उतर जाती है, साइड कोने में बैठ जाती है। तभी उस पर 2 सफाई कर्मचारी का नज़र पड़ता है, और फिर उनसे बातचीत करने में फिर वो कहता है चलो हम तुम्हारा मदद करते हैं। वो कहता है यहाँ पे रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन, हर एक रेलवे स्टेशन में एक पुलिस स्टेशन होता है। तो सफाई कर्मचारी बोलता है चलो हम तुम्हें वहीं ले जाते हैं, पर वो नहीं ले जाता है, वो अपने रूम में ले जाता है, और फिर वो दोनों मिलते उनका रेप करता है। उधर पहले ही 12, फिर ये 2, 14, फिर तो लाते उसी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे छोड़ देता है। फिर उस पर CRPF का नज़र पड़ता है, तो CRPF फिर महिला पुलिस तो बुलाती है, और फिर वो तो बहुत ही प्यार से माते भूमिका में पूछता है, बहुत ही पूछताछता है घंटों तक। फिर उनके बाद फिर उनका हालत बहुत ही गंभीर होता है, चंडीगढ़ अस्पताल में तो जवाब दिया जाता है। फिर उसको पुणे अस्पताल भेज दिया जाता है, महाराष्ट्र पुणे अस्पताल में उसको फिर भेज दिया जाता है जो वहाँ पर। तो चंडीगढ़ पुलिस जब बानवाड़ी थाने क्षेत्र में, वो अच्छे पुलिस वाले थे और चंडीगढ़ में भी अच्छे पुलिस वाले थे, तो इन दोनों के सहयोग प्रयास से चंडीगढ़ में 2 सफाई कर्मचारी तो अरेस्ट किया जाता है। और फिर वहाँ पे पुणे में जब उन ऑटो चालकों के बारे में जब कुछ पता नहीं चल रहा होता है, तब तो बानवाड़ी थाना क्षेत्र में जो पुणे रेलवे स्टेशन जो आता है, तो उनके आसपास से तकरीबन 150 से ज़्यादा CCTV खंगाल दिया जाता है। फिर उसी में मिल जाता है, ऑटो नंबर मिल जाता है, और उसमें वही लड़की सवार थी, 14 साल थी, और वही 30 साल का लड़का चला रहा था। और फिर पुलिस फिर जाती है और उस ऑटो चालक तो अरेस्ट करके लेते आती है, और बढ़िया से कुटाई करने के बाद फिर उनसे बाकी और लड़कों के बारे में पूछताछ करता है, और बाकी सब तो अरेस्ट कर लेता है। और इधर भी 2 लड़का, मतलब टोटल 14, और 2 और
और अन्य तरह से सहयोग करने से जुर्म में और 2 लोगों को और गिरफ्तार किया जाता है। टोटल 16 लोगों को जेल में भेजा जाता है। तो ये है सच्ची घटना, और ऐसी घटना ना हो, ये बहुत ही भयावह है। और पुलिस वाले मांग करते हैं कि नहीं दोस्तों, कम से कम इन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और कोर्ट भी अपना जो अपना न्यायाधीश है, जैसे फैसला होगा वैसे किया जाएगा। तो पुलिस वालों ने अर्जी लगाया कि इन सभी आरोपियों को कम से कम फांसी सज़ा होनी चाहिए। ये मेरा घटना सुनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आप तो किसी प्रकार का परेशान करना, मीडिया चैनल ने उठाया भी नहीं, और जो बड़े बड़े मीडिया चैनल है किसी ने भी नहीं उठाया। इसलिए इस तरह से खबर बहुत ही छप जाता है। निर्भया में क्या हुआ, तो हर जगह पे बात फैला, उसमें बड़े बड़े लोग थे, इन्वॉल्व थे, तो उतना मामला सामने आ जाए। और जो मध्यम लोग थे, जो तेज होते हैं, वो दरअसल सामने आते ही नहीं है। और ऐसे ही सच्चे घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर करें। और जय हिंद।